कहीं गैरत के नाम पर कत्ल, कहीं ज्यादती, तशद्दुद और कहीं अगवा। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में रिपोर्ट वाले वाकयात बता रहे हैं कि खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा। मान लें कि माशरे की बुनियादों में ही कुछ गलत है, वी हैव टू नाउ कंसिडर दैट। अभी कल ही हम डिस्कस कर रहे थे यहीं बैठे हुए टोबस टेक सिंह का वो खौफनाक वाकया जहां एक भाई ने अपनी जवान बहन को घर वालों के सामने गला दबाकर मार डाला और इसका पता भी ना चलता अगर इस पूरे वाकये की वीडियो ना बनी होती। और फिर मस्जिद में ऐलान करा दिया कि हैज़ा से फौत हो गई है और कंफर्टेबली बाप भी बैठा हुआ है। उस मौके पर कोई वीडियो, दूसरा भाई एक वीडियो बना रहा है और सब गुफ्तगू कर रहे हैं और पीछे एक और भाई है जो मुंह पे तकिया रख के अपनी ही बहन का, सगी बहन का कत्ल कर रहा है। पर ये तो एक वाकया है, ये तो एक वाकया है। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। अब जरा बात हो ही रही है तो हम अपने नुमाइंदगान से रब्ता करेंगे मुख्तलिफ शहरों से, मंडी बहाव, फिर सखर से, खैरपुर से और लिया से हमारे साथी हमें बताएंगे। तारिक महमूद, यासिर फारूकी और फरीदुल्लाह। लेट्स हियर देम। ज़िला लिया जनूबी पंजाब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दरिंदगी के 2 वाक़यात हो गए हैं। गुज़श्ता माह जो डॉक्टर्स कॉलोनी है उसमें रिहाइश पजीर एक नर्स को डकैती के दौरान ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, जबकि गुज़श्ता रोज़ 9 साला बच्ची जो सर्जिकल वार्ड में अपनी नानी की इयादत करने के लिए आई थी, उसको जो टाफ़ियाँ बेचने वाला फेरी लगाने वाला शख्स है उसने बरगलाकर हस्पताल के ही एक सुनसान मकाम पे जाकर ज़्यादती का निशाना बना दिया था, जिसको पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और जो फुटेज थी हस्पताल में बनाई गई CCTV की, उसकी मदद से फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया है। जबकि लड़की के बाप की मुद्दत में FIR भी दर्ज कर दी गई है और वो शख्स गिरफ़्तार है। आज पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया है और 2 दिन का उसका रिमांड भी हासिल कर लिया है। जी बिल्कुल, ये खैरपुर का इंतहाई गरीब और मेहनतकश ख़ानदान है। 26 मार्च की रात जब मियाँ बीवी घर पहुँचे हैं तो बच्चों को घरों में नहीं पाया है। पूरी रात बच्चों की तलाश का अमल जारी रहा है। अलल सुबह मुतल्लिका थाने में NC दर्ज कराई है। सुबह 10 बजे के वक्त घर में किसी काम के लिए संदूक खोला है तो तीनों बच्चे मुर्दा हालत में संदूक में पाए गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक तीनों बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे और बदकिस्मती से किसी वक्त संदूक का ढक्कन बंद हुआ है, जिसके बायस तीनों बच्चे संदूक में दम घुटने से जाँ बहक हो गए। इब्तदाई पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बताया कि एक बच्चे के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। इसके बाद इसमें शकूक व शुबात पैदा हुए और पुलिस ने इस खानदान के 2 करीबी लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश भी शुरू कर दी है और यही वजह है कि अब तक इस केस को क्लोज नहीं किया गया है। ताहम इस केस का अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया मंडी बहाउद्दीन के इलाका बारबूसा में पेश आया, जहाँ पर मोहम्मद असद नामी शख्स जो है वो अपनी फैमिली के साथ एक मकामी डेरा पर रहायश पजीर था। शहजाद की अपनी 18 साल बहन समरीर के साथ किसी बात पर मामूली तलख कलामी हुई, जिस पर मुलजम ने तैश में आकर पिस्टल से फायरिंग करके अपनी बहन को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजम जाए वक़ुआ से फरार हो गया। इतला मिलने पर थाना म्याना गोंदल की पुलिस मौका पर पहुंची। उन्होंने मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मलकवाल मुंतकिल कर दिया। इस हवाले से जब हमारी बात हुई तो थाना म्याना गोंदल के SHO शहजाद रांदा ने बताया, हम मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं और जल्द ही मुलजम को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हॉस्पिटल्स कब इतने खतरनाक और इनसिक्योर कब ये हुआ, मुझे ये समझ नहीं आई इस बात की। जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एंड ऑल, हॉस्पिटल इतनी कोई खतरनाक जगह नहीं होती थी। यू वुड कंसिडर योरसेल्फ, ऑब्वियसली वही लोग जाएंगे ना जो अपना इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बहनें भाइयों के हाथों कत्ल हो रही हैं, बाप कंफर्टेबली बैठा हुआ, कभी लेटा हुआ है, कभी बैठा हुआ है। बात यह है कि फिर इन केसेस पे सजाएं क्या होती हैं, क्या एग्जाम्पल्स सेट होती हैं? क्या कंदील बलोच के केस की तरह घर वाले ही कातिल को माफ कर देंगे और फिर कोई नहीं पूछेगा? मोस्टली आमना कादिर हमारे साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल लॉयर हैं। आमना, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। कैन वी डू एनीथिंग अबाउट दिस? सबसे पहले तो टोबा टेक सिंह वाला मामला, जहां एक कैजुअल हाउस होल्ड चल रहा है, इर्द गिर्द काम हो रहा है और एक लड़की का कत्ल हो रहा है उसके भाई के हाथों। जब इतना प्रॉपर किस्म का एविडेंस सामने आ जाए तो फिर डिलेस क्या होते हैं कोई कार्रवाई होने में या सजाएं मिलने में?
थैंक यू हुमा, बहुत शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने का दोबारा। एंड ये हमने पहले भी आप और मैंने ये बात की थी डोमेस्टिक वायलेंस की जी। और इस केस में तो कानून के तहत आप ये खुश होंगी सुन के कि अब घर वाले उसको नहीं फॉरगिव कर सकते, पार्डन नहीं कर सकते। तो 2016 के बाद जब ये डॉक्यूमेंट्री एक शर्मीन ओबैद चिनॉय ने बनाई थी ऑनर किलिंग्स पे, उसके बाद जो नून की गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, उन्होंने एक अमेंडमेंट किया है लॉ में। अमेंडमेंट के तहत अब अगर एक क्राइम ऑफ ऑनर हो या इज्जत का जो जुर्म हो, अगर आप इज्जत के मामले में किसी औरत को कत्ल करें, आप उसको नहीं फॉरगिव कर सकते। तो जो कहते हैं ऑफेंसेस में जहां वो पार्डन करें, वो अब नहीं पॉसिबल फॉर ऑनर ऑफ ऑफेंसेस। सो दैट्स वन थिंग, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग दैट्स हैपेंड। इसके बावजूद यानी कि पार्डन अब लॉ में है नहीं, इसके बावजूद ये इस इतने खौफनाक इंसिडेंट्स रिपीटेडली हम सुन रहे हैं कि हर रोज की बात होती है, हम सुनते हैं। इस वीडियो में वो पूरी फैमिली है कमरे में और वो बच्ची को कत्ल कर रहे हैं। और इससे पहले हमने ये भी सुना है कि ये जो केस है ये जिनाए महरम का केस है, जहाँ के बाप और भाई दोनों वर अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग दिस गर्ल रिपीटेडली। जी बिल्कुल। नाउ what it boils down to, when ये पहले मैंने आपसे बात की थी about judges, about law enforcers, अगर आप पुलिस में जाएं और आप उनको कहें कि मेरे ऊपर ये तशद्दुद हुआ है, घरेलू तशद्दुद, वो आपको कहें कि ये तो हाथापाई तो होती है शादी में। जब तक कि आप तालीम नहीं देंगे अपने लोगों को, अपने स्टेक होल्डर्स को एजुकेट नहीं करेंगे, हाउ विल यू स्टॉप दीज क्राइम्स? अब आप मुझे ये बताएं आमना, आपने कहा कि अब घर वाले जो हैं वो माफ नहीं कर सकते अगर ऑनर किलिंग के नाम पर कोई कत्ल हुआ हो, लेकिन कंदील वाज मर्डर्ड इन 2016, उसके बाद इसका केस चला, उसका भाई कैसे फिर छूट गया? तो So that's a very good question, and I think कि कंदील का, so what happened in that case is what you have is if you give serve out life sentences, तो minimum जो कानून कहता है कि आपको minimum life sentence serve out करनी है ना। 2016 में ये amendment पास हुई है, उसके बाद ये कंदील के बाद I think अब now it has gone into implementation. But that was one of the main cases that brought this issue to light. But it still raises the question कि Islamic principles में लोग कहते हैं कि आप इसको forgive कर सकते हैं, but in some of the cases जो loophole ये है कि it's up to the discretion of the court. तो अगर कोर्ट को लगता है कि आप that the offense deserves a life sentence या कि सजाए मौत, फिर कोर्ट कह सकती है कि चले मैं ये इन्फोर्स कर रहा हूँ। कंदील के केस में जज ने ये नहीं कहा। कंदील के केस में जज ने एक कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट कर लिया और ये नहीं कहा कि क्राइम इतनी ग्रूसम थी, इतनी खौफनाक क्राइम थी कि कॉम्प्रोमाइज इस केस में हो ही नहीं सकता। जहाँ आमना फ्रैंकली जहाँ घर वाले ही अपने बहनों को, बेटियों को कत्ल कर दें, वो ग्रूसम ही है, मतलब वो उसी में काउंट होगा। द मोस्ट सिक्योर प्लेस, आप अपने घर से ज्यादा सिक्योर प्लेस दुनिया में क्या समझते हैं, वो ही अगर आपकी कत्ल की जगह बन जाए तो obviously that is gruesome. It doesn't have to be more than that. In any case, Amna, that's all the time we have. हम फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। एक बात ऐसे हम भी करना चाहते हैं, जब दफाएं जो होती हैं पुलिस में जब केस जाता है वो भी सही ना लगे तो वो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अब हम इधर ही टोबा टेक सिंह वाली केस की बात कर रहे हैं। भाई ने कत्ल तो किया, ऑनर किलिंग तो हुई, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था? क्योंकि जैसे आमना बता रही है वो घर में ऑलरेडी एक इंसेस्ट जो है वो भी महरम का केस, जी बिल्कुल, वो भी चल रहा था। सो दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये रीजनिंग क्यों, ये ऑनर यहाँ किसी का कोई मजरू नहीं हो रहा था, यहाँ किसी और वजह से कत्ल किया गया है।